के प्रोजेक्टर पे समझाया था कि थारे नाश की तैयारी हो रही है, यो किसान आंदोलन और ये जो आंदोलन में आज यहां बैठे हो, ये इनका कवरिंग फायर है। काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो इन लोगों की ऊर्जा यहां वेस्ट कराते रहो। आज जिस टाइम पे आप यहां बैठे हो, उस टाइम आपके गांव में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, स्कूल का मास्टर और जो सीएचसी खोल रखी है, जो कंप्यूटर वाला बैठा रखा है हर गांव में, ये 4 लोग जो कुछ करन लाग रहे हैं, पटवारी 5वां, ये जो 5 लोग जो करन लाग रहे हैं ना, वह है आपकी असली लड़ाई। उसकी तो आपकी नजरें को नहीं। भाई आंगनबाड़ी वर्कर क्या कर रही है और आशा वर्कर क्या कर रही है, उसकी नजर आपके बच्चों के ऊपर है। आपके बच्चों के शरीरों में ऐसे ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं कि वो जीवन में कभी लड़ने लायक नहीं बचेंगे। इससे बड़ी पीढ़ी में मास्टर के करन लाग रहा है, वो आपके बालका टैबलेट पकड़ान लाग रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे आपके बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल का चासड़ू बना के उसको अश्लील वीडियो और हिंसक वीडियो गेम देने लाग रहा है, ताकि वो आतंकी और रेपिस्ट मानसिकता का बन सके। वो भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा लड़ाई लड़ने में, क्योंकि आप लोग कितने साल और लड़ लोगे लड़ाई। जो किसान आंदोलन जिनने लड़ा था, 45-50 पार के लोग थे जिन्होंने ज्यादातर आंदोलन लड़ा। हमारे बच्चे नहीं थे उसके अंदर, नौजवान बच्चा नहीं था, उसको मालूम ही नहीं है कि असली लड़ाई के है। वो तो बापू ने रोज जाता धरने पर, आप जाते हो तो क्यों खाम खाई पागल और आए किला बेच के मन अमेरिका भेज देना है। वो तो न्यू बात देख रहा है, तो तू दुखी हो रहा है इस जमीन में खाम खाई। पटवारी का जो काम है, लाल डोरा तोड़ना, आपकी जमीन का ब्यौरा लेना, ऑनलाइन ब्यौरे लेने। अब एक बार जो आप कह रहे थे एक बात कि रिलायंस ने आपके खाते में रुपये भेज दिए, एक बार न्यू पूछ के देखियो कि रिलायंस ने जो स्टेट वाली सरकार से पैसे लिए थे वो भी उल्टे भेज दिए गए, और जो केंद्र की सरकार से लिए थे वो भी भेज दिए गए। 3 जगह दजा अपना प्रीमियम, 3 जगह से, वो दोनों जगह का तो भी खा रहे हैं। ये तो आप तक दिखाने के लिए भेज दिया, कदे या मांग ले और न्यू मान के बैठ जावा, वो तो आप लोग खड़े हो गए। तो इन्हें देना पड़ा और आगे भी देना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई फिर वही कहूंगा, और मैं बार बार कहता आया कि पूरे कल्चर को बचाने की लड़ाई है, पूरे कल्चर को। एक टाइम होया करता जिस टाइम पर हमारे बुढ़े ने कहा करते कि भाई गाड़ी के पहिए जितना बड़ा रुपया हुआ है, क्यों जी क्या करते, उसका मतलब किसी ने समझ में आया नहीं आया। एक चीज या क्या करते बड़े बूढ़े कि जितना रुपया सरकार छापे है उसके बराबर में सोना धर लिया करे, या भी क्या करे। आप में तो किस किसने सुनी है बात, एक बार हाथ खड़े करके बताइयो। भैया बात सुन रखी हमने, भाई जितना सोना होया करे उतने रुपये छापया करे, सुन रखी। कितने रुपये के बराबर में कितना सोना होया करे यो बताया, या किसी ने नहीं सुन रखी आज तक एक भी आदमी ने। मतलब हमने यह बात न्यू सोचो पूछ दिया ना, 5 साल हो लिए हमारी टीम के साथियों ने, कि कोई हमने न्यू बता दो कितने रुपया के बराबर में कितना सोना सरकार धर रही है हमारा। फिर चले गए हम इसके डिटेल में, क्योंकि हमने जाना था कि किसान कर्जदार क्यों है। जब किसान की पैदावार बढ़ने लग रही, आप कह रहे हो कि किसान के पास फैसिलिटी ज्यादा आ गई, तो फिर किसान कर्जे में क्या आता है, इसका जड़ ढूंढ के लाओ। वो पहले किसान की मां के पास सोना चांदी इतना क्यों करो या करदा कि तागड़ी तो ऊपर सोना ही सोना, तागड़ी तो नीचे चांदी है चांदी। मार दो हमारे घर में आया करता जी, हमारे गांव में सरकार के भेजे हुए चोर, उन्होंने पाड़ डालने स्टार्ट करे, चोरी करनी शुरू करी, और जिस टाइम पे चोरी करी अगले दिन बैंक मैनेजर गांव में आके सरपंच तेन्यू का है हमारे बैंक में जमा करा दो, रुपये सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पहले हम किसान दौड़े, बैंक मैनेजर न्यू आया करता, अक मार दौड़ा पैसे जमा करा दो। ईब बैंक मैनेजर न्यू आया है, अब कर्जा दे फटाफट, कर्जा चुका। पहले बैंक में धरवान का तरह कोई आदमी कर्जदार नहीं था गांव का एक भी मानस, और गरीब तक गरीब और अमीर तक अमीर ऑर्गेनिक खाया करता, प्योर ऑर्गेनिक कती, जिसके लिए आज अगर शहर में 1 लाख रुपया महीना कमांदा हो ना, तो अपने बालक ने ऑर्गेनिक नहीं खुआ सकता, इसकी औकात नहीं है।
सोना चांदी घर में था, ऑर्गेनिक खाया करते, गांव में डॉक्टर नहीं था, एक आदमी बीमार नहीं हुआ था तो घर की रसोई में सामान पाया करता उसने ठीक करने का, और नहीं पाओ था तो हमारे घेर में लग गया पांदा कोई ना कोई पेड्डा, उड़े नहीं पाओ था तो गांव के बाहर लेकिन कितने कितने लग गया पा करता, लेकिन बीमारी का इलाज हमारा थोड़ा गांव में होया करता। हम लोगों को प्लानिंग के तहत हमारे खेतों में पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया, हाइब्रिड बीज देने शुरू करे मुफ्त में। मुफ्त शब्द और सब्सिडी वाला शब्द, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने समाज को समझने पड़ेंगे। पहले जो स्कूल थे गांव के वो समाज ने बनाए, जमीन समाज ने दी, जमीन गांव के आदमी ने दी, उसमें कमरे समाज ने बनाए और बालक समाज के पढ़ा करते। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो समाज के स्कूल से सरकारी स्कूल हो गया और समाज के बच्चों से गरीब का बच्चा चला गया। ईबनू को तो रोटी खाने वाले जावे बस खाली, तो समाज ने अपने बालक उड़ते हटा की और प्राइवेट दुकानों में भेजने शुरू कर दिए। इस टाइम जब किसान आंदोलन में आप लोग और हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे तो आपको पता चले कि लाल डोरा तोड़कर आपकी गांव की शामलात की, जोड़ की, बनी की, अस्पताल की, स्कूल की सारी जमीन सरकार अपने नाम रजिस्टर करवा चुकी। क्यों जी? किसान का 99.9% जान के बोल रहा हूं, कोई एक आधा सीधा खड़ा होगा महाराज है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर अपनी जमीन गिरवी ना धर रखी हो लोन पे। क्यों जी? हर किसान ने जमीन गिरवी रख दी, ट्रैक्टर उसका लोन पे, गाड़ी उसकी लोन पे, मोटरसाइकिल उसकी लोन पे, हाउस लोन देना शुरू कर दिया। गांव में लाल डोरे की रजिस्ट्री नहीं थी तो लाल डोरे की रजिस्ट्री करके पटवारिया ने धक्के तक दिशा तिशा करके ऑनलाइन, और उसके बाद में ईब घर पर रोज फोन आवे, घर पे भी लोन ले लो, घर पे भी ले लो, डांगर पे लेन दो, डांगर पे ले लो, कुत्ते पे लेन दो, कुत्ते पे ले लो, लोन ले लो। ईसा क्या हो रहा है को लोन देने की इतनी तौड़ हो रही है उन्हें, यो भी नहीं समझ में आया गा हमारा क्या, और उन्हें ले लिए। शुरू में जो कहते बोला 4% का ब्याज देना पड़ेगा बस, और ब्याज दो और फिर थोड़े दिन खातर रुपये दे के किसी पर ठा के फिर दोबारा बर्तन शुरू कर दो। वहीं से बर्तने शुरू करे। आज 50% किसानों का ऐसा हाल हो रहा है, आज उन पर लिमिट के भरने के भी रुपये नहीं है। और जिस जनाब आपको बता दूं, मैं जब महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ आया तो मैंने पता चला कि दो किल्ले 70,000 रुपये के लोन पे वह लोग अड़पन लाग रहे हैं। और पहले तो डीआरटी पे या फिर कोर्ट में केस चला करते किसान की जमीन को नीलामी करने के, इस टाइम तो डीसी को दे दिया इन्होंने सरफेसी एक्ट बना के न कि जिसकी मर्जी जमीन जब मर्जी कुड़की का आदेश महीने भीतर डीसी दे सके है। ठीक है जी, आपकी जमीन कब, पहले क्या करता 70% आदमी अगर जय मंजूरी ना देवे तो आपकी जमीन को ये लोग ले नहीं सकते थे। इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया। भूमि अधिग्रहण कानून बना के इन्होंने कहा कि अब आपकी जमीन के लिए 70% लोगों की परमिशन की या उनकी इजाजत की या उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। अब तो क्या जरूरत है कि अगर बेनीवाल साहब की जमीन उनका पसंद आ गई, उनका घर उनका घेर पसंद आ गया, तो सरकार सिर्फ डीसी एक चिट्ठी लिखेगा उनको कि भाई तेरी जमीन है, इसका यो इसका नंबर है या इसकी जमीन की प्रॉपर्टी आईडी है, इस आईडी की सर्कल रेट के हिसाब से इतने रुपये बने हैं, वह रुपये तेरे आधार कार्ड की गेल जो तेरा खाता जुड़ रहा है उसमें हमने ट्रांसफर करवा दिए हैं, महीने में कितने और जुगाड़ कर लिए अपना या खाली करनी है तो ना महीने में। यह कानून बना दिया भूमि अधिग्रहण कानून। पीपी के अंतर्गत कोई भी कंपनी आपकी कोई भी जमीन को खाली करवा सकती है। सरकार आपने बनाई, पूरे हरियाणा पूरे पंजाब को ही नहीं पूरे भारत को कई हिस्सों में बांटने वाली ऐसे और कई हिस्सों में बांटने वाली ऐसे जो चौड़ी चौड़ी एलिवेटेड सड़कें बनाने लग रही है और नए रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, वो आपसे पूछ के बनाए हैं क्या? वो आपने मांगे थे क्या? तो आपको यह दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये विकास है या असली योजना है? ये नहीं आ रहा आपके समझ में, क्योंकि आप अभी यहां उलझे हुए हो और इस वक्त वो लोग
ई टेंडरिंग के जरिए आपके गांव में निर्मल सरोवर नाम के प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। सुना है किसी ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का नाम? इजराइल, इजराइल का नाम तो सुना होगा। सब्जियां में भी इजराइल की कंपनी, बीज में भी इजराइल की कंपनी, जोड़ साबकल में भी इजराइल की कंपनी। क्योंकि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो बड़े बड़े गांव हैं उनके जोड़ साफकरण का ठेका कई कई करोड़ में जाना है, और वो इजराइल की कंपनी को ही देना है, क्योंकि इजराइल की कंपनी आपके गांव में आ रही है। आप मानो या ना मानो, आज समझो या 10 साल बाद समझ लियो जी, वो आ लेगी जब समझ लियो। कई गांवों में पहचान करके इन लोगों ने क्या किया, गांव को नगरपालिका बनाने का फरमान जारी कर दिया। जैसे बास होया, कंबोपुरा होया और कई थे, आदमपुर होया, है ना। अब वो उन्होंने विरोध किया, जिन जिन ने, उनको वापस गांव पर ग्राम पंचायत बना दिया। उनको वापस ग्राम पंचायत बना दिया। अब ग्राम पंचायत बनाने के बाद में, क्योंकि इनका टारगेट क्या था, उससे पहले, क्योंकि मैं अभी गांव में गया था, मोखरा और बहु अकबरपुर गया था, वहां उन्होंने जोड़ के ऊपर लगा दिया बोर्ड निर्मल सरोवर। वो निर्मल सरोवर क्या है? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने जोड़ की सफाई का ठेका देना है। इसके बारे में चर्चा 2017 से चल रही है। जितने भी उन्नत किसान हैं, जो उन्नतशील किसान हैं, उन लोगों की स्पेशल मीटिंग बुला करके और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में उनकी खातिरदारी होती है। उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी योजना लाने का प्लान कर रहे हैं। आप अपने गांव में भी अगर चाहो तो मछली पालन शुरू कर सकते हो अपनी जमीन पे। अगर 15-16 लाख रुपए का टोटल खर्चा आएगा, आपने 5-6 लाख रुपए लाने हैं, 8-10 लाख रुपए सरकार देगी सब्सिडी आपको, ताकि आप अपनी खेती से एक बार बाजो, तो खेती से दूर तो हो किसी तरीके से, एक बार मछली पालन करने लगो। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि 3 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र, 3 लाख मीट्रिक टन मांस की जरूरत है। मछली, झींगा, दूसरे केकड़े और ट्रम जो बार में और दिल्ली के इन इलाकों में जो सप्लाई नहीं हो पा रही। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत आपके गांव का जोड़ साफ करेंगे, क्योंकि समाज के पास इतनी अकल नहीं रही कि अपने गांव के जोड़ने में संभाल ले। पहले तो हर साल गांव की खुदाई करा करते हैं जोड़ की, सारा गांव मिलकर। अब तो नहीं करता कोई गांव, तो वो कह रहे हैं कि अब गांव के लोग निकम्मे हो गए, अब हम लोग ही सफाई करके देंगे। अब एक बात सोच कर देखिए, आपके गांव में एक कंपनी आकर के और महीने 2 महीने के अंदर अगर पूरे गांव का जोड़ बहुत सुथरा बना दे, चारों तरफ वो उसको सुंदर सुंदर सजावट कर दे, बाहर उसके घास लगा दे, उस पर पटड़ी बना दे इंटरलॉकिंग वाली, टाइलों वाली, और एक ओपन जिम बना दे बुड्ढों के लिए, एक शेल्टर बना दे घूमने के लिए, बढ़िया सुंदर सा एरिया बना दे, लाइटें लगा दे शाम को, तो कोई बुरा बात है क्या? कोई बुरी बात तो नहीं है जी। फिर आपके गांव में अखबार आ रहे आओगे, ताऊ कैसा महसूस कर रहे हो? ताऊ कमाल कर दिया वह सरकार ने, इतना तो आज तक तो इसे जोड़ तो किसी ने बनाए नहीं थे। क्यों जी? सीधी सी बात है, इतना बड़ा ऐसे तालाब, इतने जोड़ तो किसी ने। अब वह अखबार में छपेगी पूरे पेज पे, आधे पेज पे, जैसे ही छपेगी पूरे हरियाणा में न्यू होगा, और गांव के लोग भी आज की सरकार से कहेंगे कि हमारे गांव में भी शुरू करो जी, हमारे में भी शुरू करो यह प्रोजेक्ट। फिर सारे जने सरकार तक कहेंगे, सरकार कहेगी भाई ये तो सरपंच जो है मैं मानते नहीं टेंडरिंग वाले प्रोसेस में, तो कहेगा हमने तो ताकत सारी चाहिए। फिर कहेंगे सरकार तो ये सरपंच तो रुपये खान खातर करे हैं, जनता सरपंचा के खिलाफ, सरकार अपनी मर्जी से जो उनका जी करेगा वह चालू कर देगी। अब क्या होगा, जब पूरे हरियाणा में ये प्रोजेक्ट चालू हो चुका होगा तो कंपनी सरकार को एक चिट्ठी लिखेगी कि हमसे हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, हम क्या करा। तो जैसे सड़कें बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने टोल टैक्स वसूलने की इजाजत दे दी, वैसे ही सरकार कहेगी कि इन जोड़ा में तुम मछली पालन और झींगा पालन कर सकते हो। इससे भी गांव को कोई आपत्ति नहीं, भाई खर्चा चलाने खातर चला लेंगे, चला लो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, जब खर्चा करने ला इतना बढ़िया जोड़ दे दिया तो खर्चा भी चुना है, खर्चा कमाओ।
फिर वह खर्चा कमाने के चक्कर में भी सोचे यार मछली भी है, इन मछलियां का भुगतान करने खातर 2-4 गांव में इसे भी हुआ जो रोज शाम में थोड़ा पौवा ला लिया करें। वो जाओगे बोला भाई वानक दे दे थोड़े बहुत पाइया बना दे मैं पकड़े, तो वो फिर सरकार तक परमिशन लेकर ओड़ा बकायदा आता खोल देंगे जोड़ के किनारे। क्यों न्यून तो झील का मौसम बढ़िया बढ़िया पार्क रहा, अच्छी टाइल लग रही, अच्छी लाइटा का अरेंजमेंट कर देंगे, तो रोज शाम ना अपना दारू पियो मच्छी खाओ और पूरा मौज उड़ाओ। नौजवान बालका ने भी जाना शुरू कर दिया। नौजवान बालक कहेंगे भाई डीजे भी लाना पड़ेगा। ये इसी बात तो नहीं मैं हवा में कह रहा हूं, ये एक्चुअली प्लानिंग का हिस्सा है। वो डीजे लाग गया, सारी चीज होगी, बाहर तभी कोई गेस्ट आओगा तो उन्हें कमरे भी चाहिए तो गेस्ट हाउस भी बना दो आड़ा है। अगर वे विचार करना हो, अगर को उल्टा करना हो, को बाहर तक छोरी छारी लेनी हो तो नेता लोग उड़े अपना उड़े वो भी काम करेंगे। अपने गांव की पूरी कल्चर के अंदर गंदगी फैलाने की पूरी योजना चल रही है और हमको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं। आपके बच्चों को बर्बाद करने की स्कूल वालों ने कसम खा रखी है, उनका हेल्थ खराब करने की आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अस्पताल के डॉक्टर ने खा रखी है, क्योंकि पैदा होते ही ऐसे ऐसे मतलब केमिकल उनके शरीर में डाल दे, ऐसे इंजेक्शन डाल दे जिनका आपने भी नहीं बेरा कि के डाला। क्यों जी, ये भी आप बीमारी चल रही थी, इस बीमारी के टाइम पे भी तो आपने तो नहीं बेरा था ना, आपके शरीर में के जा लिया है ना। अरे गांव में के है हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, लेडीज में पीरियड्स की दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, 5-5 महीने के बालक प्रेगनेंसी होकर गिरन लाग रहे हैं, सब उसकी वजह से। दांत गिरने लग रहे, लोगों की आंखें की रोशनी खराब होने लग रही, गोड्या में दर्द होने लग रहा, शरीर तक चलना नहीं जा रहा, किसी के बाल उठ गए, किसी का खुजली माच रही, किसी का एलर्जी होगी, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ हो गया, और उस टाइम किल की मार मार कहा कर दे रहा आन लाग रहे हैं अपने बालकान बचा लियो, को ना बचाए गए ना। आप अपनी जमीन बचा पाओगे। सरकारी जमीन तो, सामूहिक जमीन तो बची नहीं, सामूहिक जमीन तो सरकार ने अपने नाम कर ली, घरा पे लोन देने लाग रहे और केसीसी उन द्वारा पड़ा है। आए साल आपका खर्चा बदल लाग रहा, आपको अभी कह रहे हैं ट्रैक्टर पहले 45 का, फिर 50 का, फिर 55 का, अरे धरती पट दिए नहीं, क्योंकि आपने अपनी धरती लकड़ बना ली, लोहा बना ली, ईंट बना लिया उसका। आपने खेती उनके हिसाब से केमिकल गेरा है और डीएपी पे यूरिया पे चिकना चिकना होया कराया आपने, उसका बेरा भी नहीं के खेल है। ये सुनील भाई खड़े हैं यहाँ, सुनील खेती पर काम कर रहे हैं, पूरी रिसर्च है, प्रोफेसर था कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, छोड़ के और पिछले 12 साल तक कहने लग रहा कि अगर आप लोग बिना केमिकल की खेती करने को तैयार हो तो पहली बार में पूरी पैदावार 100% देवांगे, एक केमिकल डालने की जरूरत नहीं खेत के अंदर। लोगों ने जाजी किसानों ने जा जाकर बताने भी लग रहा है। इसने भी मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यो भी अपनी बात बताओगा आपने कि किस तरीके से आपकी खेती को लपेटा गया। आज अगर समय नहीं होगा तो आज 3 बजे आप कह रहे थे कि बंद करना, आप फिर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपने कहोगे ना भाई आज अपने ज्यादा किसान साथी हैं उन्हें समझा देंगे, आज नहीं। अब उस केमिकल का क्या असर होता है धरती पर पड़ के, वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए कोई एचयू का आदमी कौन आवे, ये यूनिवर्सिटी इसलिए कौन बना रखी कि आपकी खेती को उन्नत करनी है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए बना रखी कि कोट पहरा हुआ आदमी, पैंट पहरा हुआ गाड़ी में तो उतर के सरकारी ठप्पा लग गया आदमी जब आप तक कहेगा ना कि ये दवाई घेरो तो आप उन्हें घेर लोगे, समझे जी। अगर इनसे उन्नत खेती होती तो आप लोगों की सेहत इतनी खराब थोड़ी ना होती। अब जो असली बात पे आऊं, जो छोटी मोटी फाइनल बात करने, कंक्लूड करने की दिशा में चलता हूं। पानी दिए, मैं लंबी बात है, कई ये चीज मैंने फेंक दिया आपके बीच में, लेकिन एक मोटी चीज बता दा। हम लोग जो साथी हम घूम रहे हैं, हमने एक मोर्चा बनाया था जिसमें पगड़ी संभाल जट्टा संगठन भी शामिल है। उसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। उसमें ना कोई प्रधान है, ना उसका कोई अध्यक्ष, ना कुछ। उसका मकसद ये था कि काल ने जब पगड़ी संभाल जट्टा बैठेगा तो बाकी सारे संगठन आके उसकी गेल खड़े होंगे। काल ने कोई दूसरे संगठन के कोई दिक्कत आ गई तो फिर पगड़ी संभाल जट्टा उसके साथ जाओगा।
तो ऐसा करके हम लोगों ने साथ चलना शुरू किया। हमारे ही संगठन के अंदर एक साथी है जिन्होंने रिसर्च करी बैंकिंग, कर्जा और रुपये के ऊपर। इस रिसर्च का यह नतीजा निकला जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था कि किसी ने भी यह नहीं बताया कि 1 रुपये के बराबर कितना सोना है। तो सरकार के दिए हुए कागजों के हिसाब से आरबीआई के कागज हैं, और उसका नाम भी बता देता हूं, कॉइनेज एक्ट 1907 और पेपर करेंसी एक्ट 1882। इधर से आईपीसी की धारा है कि जहां पैसे की करेंसी की वैल्यू को डाउन नहीं कर सकते, उसके हिसाब से भारत के 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि 0.25 ग्राम सोना बने लगभग। इसकी टेस्टिंग करने की कोशिश करी हमने 2017 से लेकर के अब तक कई 100 बार। लखीमपुर का नाम लगभग हर किसान ने सुन रखा है, यूपी के अंदर कई 100 करोड़ रुपए की जमीन की नीलामी तो वहां रुकवाई हमने नीलामी होने से। और इस टाइम हमने एक अभियान चला रखा जिसका नाम है कर्ज मुक्त भारत का अभियान। उसका कर्जा जनता सरकार मोर्चा चुकावेगा, और हिसार में बैठा है तो पगड़ी संभाल जट्टा चुकाओगा, इसकी गारंटी मैं ले हूं। अगर आपके गांव में कोई भी आदमी ऐसा हो, कोई भी किसान हो जिसकी जमीन कुड़की वाली पोजीशन पे जान न हो रही है, मकान की किस्त नहीं दे जा रही है, गाड़ी की किस्त नहीं दे जा रही है, ट्रक की किस्त नहीं दे जा रही, फैक्ट्री की किस्त नहीं दे जा रही, क्या का भी अगर कर्जे की किस्त नहीं दे जा रही हो, तो ईब दोबारा आके ना आपसे बता देंगे किस्त संपर्क करना है। सिर्फ 2 कागज चाहिए हमने, वह कागज बैंक का द्वारा भेजना है। आपने किसी बैंक काले थे 1 रुपया भी देने की जरूरत को नहीं, इसकी गारंटी आप ले। मतलब समझे कैसे? 5 लाख रुपए का लोन आपका मात्र 125 रुपए में चुकता होगा। अजीब लगता है ना? अजीब लगता है ना? नहीं, इसीलिए हमने पहले क्या कहा है, इसीलिए हमने क्या कहा है आपको कि कल न मारे कुछ हो जाए, कल न कुछ और बात हो जाए। जब तक आप लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है तब तक एक काम करना है, जिसके सारे रास्ते बंद हो लियो, डीसी ने सरफेसी एक्ट के तहत कुड़की के आदेश दे दियो, जिसने कह दिया वो अगले महीने तेरी जमीन पे ताला लगेगा तेरे मकान पे, उसके कागज तो ले आएगा आप। एक भी आदमी का 1 इंच भी कुड़की नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है, 1 इंच भी। बाकी जमीन तो छोड़ो, किसान अपनी जमीन को मां कहा करता, या गलती किसान की है कि उसने अपनी मां बैंकों में गिरवी रख दी, लेकिन गलती कर दी। अब अरे गलती कैसे करी? ये महंगाई और ये जितना कर्जे का खेल है, ये सारा इस पैसे की डिवैल्यूएशन के ऊपर ही है। पैसे का कूटकरण जो पैसे को तोड़ा है, इसकी पूरी रिसर्च है। जिस भाई ने चाहिए वह रिसर्च मेरे पे मैसेज करके मांग लियो। कैसे इसका आपको कुछ ना किसी से समझाना ना कुछ करना, सिर्फ 2 कागज चाहिए, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और एक उसका बैंक का नोटिस, बस। उसने देख के कागज हम तैयार कर देंगे। आपने मैं कागज डीसी का या बैंक वाले अधिकारी तक पकड़ानी है कि इसका जवाब दे दे और हमारे पे सारे रुपये ले ले, और नोटिस ना भी हो तो भी चल जाएगा। इसीलिए हम उन लोगों की कह रहे हैं जिनके सारे रास्ते बंद हो लिए वह तो आ सके हैं, जो देन लाग रहा है वो दे आ जाओ, जिन्हें लूटना है। यो भाई खड़ा है सुनील, 27 लाख रुपए का लोन था। सुनील भाई एक बार बता दे 27 लाख के लोन में क्या होया तेरी गेल? आए जाते न्यू का न्यू कंटिन्यूसली। इसका था 27 लाख का लोन, इस 9 लाख का तो एक था सिक्योर्ड लोन, और बाकी लोन थे कितने के थे, बस इतना ही बता दे, फिर बाकी मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने लोन की बता दे बस। वैसे तो सारी बात बताई दी, राम राम जी सबने। देखो, लोन जो प्रोसेस चल रहा था वो रेगुलर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, किस्त भी सही जा रही थी। लेकिन जो सभी साथियों को, पूरे समाज को बताने के लिए जो हमने मुहिम खड़ी करनी थी, उसके लिए मजबूती के लिए अपने केस हमने जानबूझ के सेट करे। कई साथियों ने पहले किस्त भरना बंद करी, जब उनका एक आध का नोटिस आ गया और बाकी वैसे लगा दिए, तो उसके परिणाम क्या है, मैं एक की बात करूं। जब मैंने एक बिजनेस लोन लिया था 13 साढ़े 13 लाख का, जिसमें कुछ सब्सिडी थी 35%,
तो मैंने जो वापस करने हैं वो 9 लाख रुपए वापस करने, कुछ लाख एक रुपए भर भी दिए थे उस टाइम तक, तो वो तोड़ दी मैंने किस्त। प्रॉपर्टी जो मेरी रखी है उसमें 19-20 लाख रुपए की है, बढ़ने मैंने 9 लाख है। तो उसमें क्या होया कि बैंक वाले का लगातार फोन आना शुरू, भाई मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, लीगल जाऊंगा, ये जाऊंगा, अब तू पीछे भर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मैंने उस तरह जी कोई बात नहीं, भर देंगे। हमने ये अपने डॉक्यूमेंट जो कागज थे ये लगा दिए। अब बैंक वाला क्या कह रहा है, ये सबसे कमाल की बात है, नहीं बोला भाई साहब मिल लेने के बराग है। मैं बोला, इसमें मैसेज भी पड़ा फोन में, कोई सा भाई का हुआ तो मैं दिखा भी दूंगा। मैं बोला भाई साहब ऐसा है, मैंने देने हैं 9 लाख, मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है तेरे ते 19 लाख की, तेरे में हिम्मत हो तो नीलामी करवा लिए। अच्छा, एक बैंक जो है उसके पास अरबों खरबे रुपए बांटने है, वकीलों की एक बहुत तगड़ी टीम है जो कानूनी दांव पेच उनके देखा है। तो किसी भी हद तक अगर हमारे कागजों में एक कण भर की भी अगर कमजोरी हो तो तीसरे दिन करवा दे नीलामी वो, क्योंकि उनके साथ तो प्रशासन भी है। अब तो डीसी का हो गया, सरफेस एक्ट की जो भाई साहब बात कर रहे थे, डीसी उनके साथ है, डीआरटी कोर्ट उनके साथ है। अब वो ये कह रहे, कल फिर एक बार 2-3 महीने बाद कल फोन आया, सुनील भाई देख ले यार, मिल ले एक बार। अब मैंने उनको सीधा कह दिया, देख भाई साहब ऐसा है, पर्सनल तो मैंने तेरे पे कुछ ले नहीं रखा, ये मैंने भाईचारे में तो ले नहीं रखा, मैंने कर्जा लिया था, जो मैंने पैसे लिए तो बैंक पे लिए थे, और बैंक काम करे पूरी तरह कागज के आधार पर भी। मैंने 19-20 लाख के कागज तो रखे, जब भी तो मेरे से पैसे दिए या कर्जा दिया, मैं ना तो मैं तेरे तक बात करदा, मैंने तेरे तक कागज भेजे हैं, उसमें कुछ सवाल मैंने चाहिए, उन सवालों का जवाब दे दे, अपने पीछे ले ले पूरे। लेकिन उनने सवालों का जवाब आ नहीं रहा और फंसे पड़े। कौन से सवाल है, 2-4 बताओ तो। पहला सवाल तो ये है जी, फिर वे 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी। बताए दे देखो जी, जिन आप रुपये कमा उन्हें भूल जो थोड़ी देर, और जो असल में रुपया है उस पर एक बार बात कर ला। और जिस दिन तुम्हारे समझ में आया बटुए में बस यही बतेरे, और कौन बटुए में क्या की जरूरत। 1 रुपया तो यो है, आपने सबने देखे 1 रुपया, इस पर भारत सरकार लिख रहा। एक ये 1942 का है जिसमें 50% मिलावट है, चांदी का है, यो भी 1 रुपया है, आज भी बैंक ले हुआ इसने। एक यो 1891 का है, यो शुद्ध चांदी का, 100% चांदी का, यो भी रुपया है। और एक यो रुपया है लो का, जिस पर ठेंगा दिखा रखा है, इसमें कुछ नहीं आना, और असल में इसका मतलब ये है कि ले लो ठेंगा तो मिलना कुछ नहीं, जबकि मिला तो ये कर दे। अगर इस 1891 वाले रुपए की बात करें ना, तो इसमें बीवी 1 मन गेहूं आ जाएंगे, क्योंकि 100% चांदी है। इसमें 20 किलो गेहूं इसमें भी आ जाएंगे, और इनमें तो आज चाका कभी नहीं आंदा। लेकिन जब हम इन्हें, जो हमारे साथी जिनकी बात कर रहे थे, वर्मा जी हमारे साथी जिनकी रिसर्च है, या मेरी अपनी खेती की रिसर्च है, भाई साहब की एजुकेशन की है, लेकिन जो यह रिसर्च है हमारे साथी की है, वर्मा जी की, वो ये कह रहे कि 2006 में 4 रुपया लेके और बैंक में चला गया। तो जब बैंक में गया तो बैंक वाले ने 4 रुपये जमा करे, तो उनसे पूछा भाई ये तो कागज या चांदी या आधी चांदी और ये लोहा, ये चारों बराबर किस तरह है? बोला भाई ये बराबर है। बोला अगर बराबर है तो फिर एक काम कर ले, कल ना मैं इन्हें वापस लेना आऊंगा, चारों चांदी के दे दिए। बोला ना ना, चारों चांदी को नहीं मिलते, ये तो कागज के मिलेगा, चाहे लो का मिलेगा। बात कुछ समझ आई? कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? अगर जब चारों बराबर है, चारों चांदी के देने में क्या दिक्कत है? और जब नहीं दे रहे तो कुछ रोड़ा है। और चाहिए ना चल दे तो फिर चलना नहीं चाहिए गलत। हाँ, जब पुराना कानून है उस टाइम पर चल रहा है, देर आज जब नहीं चल रहे तो फिर तो इन्हें लेवे नहीं था, बैंक ले भी रहा और इसके बराबर में बराबर भी बात कर रहा है, चारों बराबर में बराबर दे भी नहीं रहा, तो इसमें रोड़े में अच्छे। इस रोड़े का रिजल्ट लिखने का है जो सवाल आपने करे। पहला सवाल ये है कि आप ये बताओ, आज मेरा जो रुपया है उसका स्टैंडर्ड क्या है? जो पहले सोने के बराबर में 1934 में जो आरबीआई एक्ट 1934 का है, वो जब तक 1 रुपया जब छपा करता जब उसके बराबर में सिक्योरिटी के रूप में 777 मिलीग्राम सोना रख दिया कर दे। लेकिन वो इन्हें खत्म कर दिया बिना किसी जानकारी के। इन्हें खत्म कानूनन नहीं कर सकते,
लेकिन बिना जानकारी के कर दिया। और आज ये हालत होगी कि जहां मेरे 1 रुपए में 1 मन गेहूं आने चाहिए थे, आज उस रुपए में 1 चाय का कप नहीं आ रहा। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा सवाल यह है कि अगर पहले सोने के बराबर में रुपया छपता था तो आज कैसे छपता है। तीसरा सवाल यह है कि भाई जो करेंसी आज चल रही है मार्केट में, छपी हुई करेंसी कितनी है और बिना छपी कितनी है। टोटल जितना लेन देन भारत सरकार कर रही है उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार कितनी छपी हुई है। ऐसे करके 8-9 सवाल है। इन बातों का एक का भी जवाब आरबीआई और भारत सरकार के पास है नहीं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है हमारे देने को, और इसलिए बैंक फंसते हैं। अगर मैं नकली नोट रखूं तो मेरे ऊपर है 20 साल की कैद का सिस्टम 420 के फ्रॉड के केस में। लेकिन वही नकली नोट करने का मतलब जिसकी उसकी वैल्यू तोड़ी। मेरे रुपए की वैल्यू 50-40 किलो गेहूं के बराबर आने की है चांदी की, लेकिन अब तो चाय का कप नहीं आ रहा और रुपया उसी को मान लिया हमने। तो मेरी वैल्यू कितनी टूटी? 800-850 रुपया का चांदी का रुपया है और ये 1 रुपये में। अगर मैं सुनार के पास लेकर जाऊं तो चांदी के 1 रुपये में इसे जो लोहे के सिक्के जिसमें ठंगाली छप रहा है, इसे 800 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होया कि 800 गुना तोड़ी। लेकिन अगर भाई साहब ने बताया जो सोने के बराबर में आज 777 मिलीग्राम सोने का जो रेट है वो लगभग 4875 रुपये है, तो 2.5 क्विंटल गेहूं के बराबर का। और मिल हमने कितना रहा। और इस सारी की सारी जड़ में लंबी चर्चा नहीं करते, इस पर और फिर देखेंगे क्योंकि सारा मर्यादा है एक मंच की भी और समय की भी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जरूर, बड़े बुजुर्ग बैठे हो, सबका अपना अनुभव है, मेरा एक अनुभव है जो बड़ा खतरनाक सी हालत में इस टाइम। आज आप एक बार आंख बंद करके देखो, मैंने ये सवाल लाखों किसानों में पूछ लिया, आपके घर में आपके खेत में बोन खातर कितने बीज अपने खुद के घर के हैं जो बुजुर्गों तक चली आई नस्ल है कोई? एक भी नहीं। यानी पूरी की पूरी जो बाजार बीज का बाजार है पूरा वो कंपनियां पे है। अच्छा मान के चलो एक चीज सोच के देखो, अगर 1 साल कंपनी का बीज को नहीं देंगे, आप तो रखे है। थोड़ा बोल पड़ो, आप तो चर्चा कर रहे, कोई भाषण थोड़ा है, कुछ भी नहीं है जी। तो सत्यानाश है ना खड़ा, भूख भरी सब समस्या खड़ी है। दूसरा नंबर देख लो, अच्छा कितने परिवार, या तो परिवार की बात तो दूर जाली, जिले के जिले में डंग का एक जोटा या सांड नहीं मिलता जो नए दूध अपने डांगरा ने करवा लो। 100 के 100% कंपनियां के टिक्के हैं, तो बीज मारी डांगरा में भी आली। और सरकार कह रही है 75% नपुंसकता बालका में आली। जितनी नई शादी और ये बालक नहीं हो रहे, तो बीज मारी मानसा में भी आली। तो हम लड़ाई कर रहे हैं वो करा क्या खातर, या तो देखो एक बार जितने भी हम धरने में जा रहे हैं, मैं तो एक सवाल ही पूछा करूं जी, अच्छा ये धरने लगातार हम सड़क पर बैठे रहे, ये काम है हमने, मतलब ईब के धरने में बैठ गए, इन्हें फिर वो काम करना, अगली छमाही फिर बैठ गए, फिर वो काम करना, तीसरी छमाही फिर बैठ गए। अरे हमने भी अपना काम है, अपने घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, ब्याह शादी है, 100 काम हमारा, सड़क पे टाइम बिताना थोड़ा काम है। तो ऐसा समाधान निकालने लगे कि सारे सिस्टम ने ही बदल के छोड़ा है। तो जो ये 3 चीज है, तीनों चीजों का जो अगर आप निचोड़ काटो, ना डांगर बचे, ना मानस बचे, ना खेत का बीज बचा, यानी बीज मारी होली समाज की, अपने दो रह रहे नहीं कुछ भी, यहां से शुरू करना पड़ेगा अपने। यह लड़ाई जो यहां बैठने की है छोटी नहीं है, बहुत लंबी और बहुत खतरनाक लड़ाई है। बड़े दिमाग लगा के डांगरा के जितने रिसर्च आए, जितने अस्पताल आए, जितने डॉक्टर आए, उन्हें डांगरा का नाश करा। खेती की जितनी रिसर्च आई, जितनी यूनिवर्सिटी आई, जितने डिपार्टमेंट आए, उन्हें खेती का नाश करा। मनसा में जितने अस्पताल आए, जितने डॉक्टर, जितनी रिसर्च दवाई आई, उन्हें मनसा के इस घात का नाश करा। सब बीमार जो उनसे पर्यावरण विभाग आ रहे, इन्हें पर्यावरण का भी नाश कर दिया।
यानी जिस ना पर सरकार कह रहे हैं उसका कोई भी विभाग है उनने उस समाज के उस हिस्से का नाश करा। ये नाश करने खतर है। हाँ जी, ये जो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए जो बात है कि क्योंकि लंबी है, मान के चलो एक समाधान पे मैं बात करूं खेती का परिवर्तन कैसे हो, तो उस पर 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ के चर्चा करनी पड़े। तो एक दिन ऐसा करते हैं भाई साहब से, अपने मंदी भाई तो बात कर लेंगे, और एक दिन इस पर लंबी चर्चा करें 2-3 घंटे 4 घंटे की, ताकि इसके समाधान पे बात करा। क्योंकि असल में मुद्दा ये है जो भाई साहब ने भी कहा, समस्या तो दुनिया पिछले सैकड़ों साल तक दुनिया भर के लोग आए सैकड़ों साल तक गिनवा कर चले गए, क्या होया? कुछ भी नहीं। असल में एक सदी तक समस्या गिनवाना एक बात है, और 1 मिनट की समाधान पर बात करना बड़ी बात है। सालों साल आप रोंदे रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 मिनट अगर समाधान की चर्चा हो तो ज्यादा काम की है, और इसी पे होनी चाहिए। लेकिन समय की जो जरूरत और समय के नजाकत के हिसाब से इस पर ये लंबी चर्चा का विषय, इस पर बाद में बात करेंगे। भाई ने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और